मालदीव्स ने एक डिफेंस डील की है चाइना के साथ, जिसको जो बेसिकली एक मिलिट्री असिस्टेंस है। दिखते हैं, हम सिर्फ स्ट्रांग दिखते हैं पर है नहीं। हाँ जी, 100% श्योर हूं कि इसके पीछे एक मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान है। और लेकिन मैं चाइना के साथ जाके मिलिट्री डील करूंगा, ये बहुत बड़ी एक शिफ्ट है इन अ सेंस के ভারত ও মালদ্বীপের মাঝে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। एक उनकी प्रो चाइना होती है, एक पार्टी उनकी प्रो इंडिया होती है, तो दोनों तरफ से मालदीव और हिंदुस्तान के बीच में पिछले 1 या 2 हफ्ते से नहीं, पिछले 1-2 महीने से ये जो देखिए, मालदीव्स एक छोटा मुल्क है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट मालदीव्स की ये जो नफरतें हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का हाथ है। ऑब्वियसली जो रीजनल पावर है वो इंडिया ही है, यानी इर्द गिर्द के जितने भी सार्क के छोटे छोटे मुल्क हैं वो सारे इंडिया पे बड़ा हैविली रिलाई करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के जो है वो क्या बोलते हैं कि किस्म के उनके करैक्टर बनाए गए थे, मजाक उड़ाया गया था। तो ये हम भी बिल्कुल विरोध करते हैं कि कोई भी बाहर का देश मालदीव्स का जो इंटरनल इशू है उसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। आता है कि जैसे ही प्रेसिडेंट मौजू ऑफिस में आते हैं, आते ही वो कहते हैं कि 89 इंडियन सोल्जर्स चले जाएं। थोड़ा सा पुराना है, जब से ये इनका नया प्रेसिडेंट आया है, मोजी है या मोजा है, तब से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन मुझे भी समझ आई है कि लक्षद्वीप, अच्छा अब नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि जो लक्षद्वीप का जो एक वो भी ये सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान करता आ रहा है। और मैं हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि भारत के साथ जारी विवाद के बीच मालदीव ने चीन के साथ सैन्य रक्षा समझौता कर लिया है, लेकिन यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब 45 टन वजनीय हाई टेक्नोलॉजी से लैस चीनी जासूस जहाज मालदीव के तट से रवाना हो गया है। दोस्तों, मालदीव और चीन के बीच रिश्ते और प्रगट होते जा रहे हैं। इंडिया आउट का नारा देकर चुनाव जीते मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू ने शुरू से ही भारत विरोधी रुख अपनाया हुआ है। इसी बीच मालदीव से रिलेशन पर चीन ने अपनी सफाई दी है कि दोनों देशों के बीच सामान्य सहयोग में कोई तीसरा पक्ष निशाने पर नहीं है। चीन ने ये भी की कि मालदीव और चीन के संबंधों से तीसरे पक्ष को इसमें कोई बाधा नहीं जाएगी। कि मालदीव्स एक छोटा मुल्क है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट in terms of when we talk about sovereign countries, when we talk about जिसे कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट टेरिटरीज के हवाले से बात होती है, 5.5 लाख का मुल्क हो, 185 आइलैंड्स में डिस्पर्स हो, अपर मिडिल क्लास इनकम जो है वो भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, सारा कुछ है, और जिसे वो कहते हैं ना टूरिज्म पे सरवाइव करता हो। अगर आप ये देखें कि जो 1/3 ऑफ द इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, इट मींस दुनिया जाएगी तो वो जिंदा रहेंगे। तो हाउ कम मालदीव्स जो है इट कैन गो फॉर दिस टफ लाइन ऑन इंडिया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पहले, आपको पता है, एक डेडलाइन दी, फिर एक सारा कुछ हुआ। अब देखिए हो ये रहा है कि चाइना जो है वो मिलिट्री असिस्टेंस देगा मालदीव्स को। किस तरह की मिलिट्री असिस्टेंस होगी, ये एक क्वेश्चन है। जो अब क्या पता इस वक्त मैं ये बोलूँ तो डाला आ जाए, कोई मसला नहीं है। हाई कोर्ट के सामने एक वकील हूँ, डट के नहीं बोलूँगी, डट के बोलूँगी हैं। और जो उनके मोदी साहब हैं, उनकी जो मैंने ज़्यादातर स्पीच सुनी है या उनके डिफरेंट जलसे वगैरह जो इस तरह, उनका मेन फोकस बच्चे स्टडीज़ पे होता है। और इस तरह की फील्ड में या इस तरह की जितनी भी, उनमें मेन स्टडीज़, ये रिसर्च और ये साइंटिस्ट की ज़रूरत ही है जो आगे कंट्री को लेकर जाए। ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उसे किसी के खिलाफ यूज़ कर सकें, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने हालात में हैं कि वो हम बात कर दिया आपने, एटॉमिक पावर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेवी बेस अच्छा है, मगर इंसानियत के लिए थोड़ा धचका मिलेगा, ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। और मोदी साहब तो मेरे ख्याल से चांद भी पे पहुंच गए हैं, और चांद पे पहुंचना भी बहुत मुश्किल था मेरे ख्याल से। उनको अभी और आगे स्टडी करनी चाहिए इस मामलात में। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि मतलब हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, पाकिस्तान ना इंडिया की कॉपी नहीं कभी करता, वो बेसिकली अपने ही कॉपी कर ले, अपना काम कर ले, पाकिस्तान को अपने प्रेजेंट कर दे, ये काफ़ी होता है।
तो भारत का मुकाबला डट कर किया। एब्सोल्युटली नॉट। कशकोल है कि हम खड़े हो जाते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी हम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर का ज़मीन मर गया हुआ है। जब आपके अंदर का ज़मीन मर जाए ना, तो जितने मर्जी आपको। चाय वाले ने आज अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया कि हमने उसका। अब दोस्तों कल से जो है मालदीव के बहुत सारे जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो माफिया मांग रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरव्यू दे के। आप लोग देख रहे हैं मीडिया, ये सब कुछ आपके सामने है कि हमारे मिनिस्टर ने काफी ज्यादा गलत किया है और काफी ज्यादा गलत जुबान इस्तेमाल की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बार बार यही मेंशन करके बोल रहे हैं कि अब हमने उनको कर दिया है सस्पेंड। लेकिन ये बात कल की थोड़ी है मेरे भाई, परसों की थोड़ी